की तरफ से ग्रेसफुल हाउस चर्च मडवा की चर्च का उद्घाटन करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था, जब उसने वो परमेश्वर के भवन को बना चुका, तब परमेश्वर के भवन को बनाने के बाद लिखा है कि यहोवा ने 12 वचन में दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 11 और 12, यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों के देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि देख, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। और आज इस भवन का उद्घाटन करने से पहले मैं घोषणा करता हूं कि जितने भी लोग इस भवन के अंदर प्रवेश करें, जितने भी लोग इस भवन में प्रार्थना करें, जितने भी लोग इस भवन में कदम रखें, हर एक प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र घर में प्रवेश होने पाए और जितने भी लोग आए एक बड़ी आशीष को प्राप्त करने पाए और परमेश्वर का अभिषेक इस भवन में परमेश्वर के लोगों में उस आनंद के साथ लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। जिस आनंद को दाऊद जब परमेश्वर के भवन में जाता था अपने राजमहल को छोड़कर, और वो कहता है जब लोगों ने उससे कहा आओ यहोवा के भवन में चले, तब मेरा मन आनंद से भर गया। दाऊद को वो आनंद अपने राजभवन में नहीं मिलता था जो आनंद उसको परमेश्वर के भवन में प्राप्त होता था। और सेकंड बात, जितने भी लोग यहाँ आए, पहला उनकी प्रार्थना सुनी जाए, दूसरा वो परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए जिस आनंद को दाऊद ने प्राप्त किया। परमेश्वर सबको आशीष दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के दास पास्टर पुरेना जी को, कुंदन पुरेना जी को प्रभु ने अनुग्रह किया कि वो इस भवन का निर्माण कर सके और जितने भी लोगों ने इस भवन के लिए किया है वो सब आशीष पाए और जितनी प्रार्थना यहाँ पे की जाए सब परमेश्वर के घर में प्रवेश करने पाए और लोग इस भवन में कदम रखते ही यीशु के नाम से चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को, शांति को, आनंद को, उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाने पाए। सर्वशक्तिमान जीवन पिता परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों के पास आते हैं, इस सुंदर भवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके तमाम खादम मिलकर प्रभु आज इस भवन के अंदर जैसे हम कदम रखते हैं, आपकी बड़ी उपस्थिति को, बड़े आनंद को, बड़े अनुग्रह को इस भवन के अंदर हम मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को साक्षी मानते हुए आज ग्रेसफुल हाउस चर्च मडवा इस बिल्डिंग का, इस चर्च का उद्घाटन करता हूं।
सबसे पहले मैं मड़वा कलीसिया को मुबारकबाद देता हूं इस भवन के लिए और प्रभु के आदरणीय दास पास्टर कुंदन प्रेरणा जी को भी। इस अच्छे और सुंदर भवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम बाहर भी बात कर रहे थे, सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया और शिबा की रानी जब सुलेमान के पास आई, उसने जब उस भवन को देखा, वो देखकर दंग रह गई कि उस भवन के अंदर लोग कैसे खड़े होते हैं, कैसे पानी पिलाने वाले हैं, कैसे उस भवन का मार्ग है, रास्ता कैसा है और वहां के लोग कैसे हैं। लिखा वो बड़े प्रश्नों के साथ आई थी, बड़े सवालों के साथ आई थी। हर एक प्रश्न का उत्तर सुलेमान ने शिबा की रानी को दिया, लेकिन जब उसने, मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा, उसने उस भवन को देखा, उसने उस भवन को देखा। ये उस भवन का नक्शा किसने दिया था? परमेश्वर ने। दाऊद उस भवन को नहीं बना पाया, लेकिन उसके पुत्र ने, परमेश्वर ने कहा दाऊद तू मेरे भवन को नहीं, परंतु तेरा पुत्र मेरे भवन को बनाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बनाया गया भवन, ओल्ड पुराने नियम के अंदर बनाया गया भवन और नए नियम के अंदर बनाया गया भवन, दोनों में बड़ा डिफरेंट है। दोनों में बड़ा एक दूसरे के प्रति, पुराने नियम का भवन, यीशु मसीह ने कहा हेलो इसको गिराओ और मैं 3 दिन में वापस क्या कर दूंगा? बना कर दूंगा। पुराने नियम का, ओल्ड टेस्टामेंट का जो भवन, लेकिन नए नियम का भवन जो है वो ऐसे नहीं बन गया। नए नियम का जो भवन है, पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। नए नियम का जो भवन है वो हम हैं। नए नियम का जो भवन है वो हम हैं। नए नियम का जो भवन है वो सुलेमान ने नहीं बनाया, वो राजा ने नहीं बनाया, वो राजाओं के राजा ने बनाया। मिट्टी का बना हुआ भवन, सीमेंट का बना हुआ भवन, बजरी और सरिये का बना हुआ भवन गिर जाए तो हम कलेक्शन करके फिर से खड़ा कर सकते हैं, पैसा जमा करके फिर से खड़ा कर सकते हैं। अगर इसकी कोई भी दीवार इधर उधर हो जाए हम उसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन प्रियो अगर ये भवन गिर जाए, उतनी वैल्यू इस भवन की नहीं है जितनी वैल्यू इस भवन की है। हालेलुया। आज इस उद्घाटन पर मैं ये कहना चाहता हूं हर एक कलीसिया मेंबर को कि जैसे इसको इतना सुंदर बनाया है, अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे और उसे कहे प्रभु ये भवन तो सुंदर है लेकिन मुझे भी अंदर से सुंदर बनाता है। सोच रहे होंगे अरे पास्टर जी कितना सुंदर है ये भवन। मैंने भी कहा पास्टर जी सच में बहुत सुंदर है ये भवन, लेकिन प्रियो इससे भी ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम इस भवन में जब आए तो हम इस भवन में प्रवेश करने वाले लोग और अन्य कलीसियाओं में जाने वाले लोग इस भवन को सुंदर बनाएं। इस भवन को हम सुंदर बना सकते हैं। ये जो ईंट और मिट्टी का है, लेकिन इस भवन को हम अपने आप सुंदर नहीं बना सकते। इसको सुंदर एक ही बना सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब तक आप अपने जीवन को यीशु को नहीं देंगे तब तक वो सुंदरता आपके अंदर दिखाई नहीं देगी। क्या आप चाहते हैं कि आप एक सुंदर भवन बन जाएं? प्रभु यीशु ने कहा
जब यीशु दुनिया में था, एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक भवन में प्रवेश किए। लोग वहां पर व्यापार कर रहे थे, तख्तपोश लगे हुए थे, कबूतर बेचे जा रहे थे। प्रभु यीशु को गुस्सा आया और उसने, कोई बात नहीं, उसने तख्तपोश पलटा दिए और प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको, बेचने वालों को बाहर निकाला और कहा, मेरा भवन प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। जैसे उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, प्रियो आज इस उद्घाटन पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका ये मंदिर प्रार्थना का मंदिर बन जाए। जब अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे दोगे तो आपका ये मंदिर प्रार्थना का मंदिर बन जाएगा। और जब इसमें प्रार्थना होगी, हर एक डाकू इसके अंदर से बाहर जाएगा, हर एक दुष्ट आत्मा इसके अंदर से बाहर जाएगी। और जब ये भवन प्रार्थना का भवन बन जाएगा, तब एक और भवन हमें स्वर्ग में मिलेगा। उसके लिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 में, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक भवन सुलेमान ने बनाया है, एक भवन यीशु मसीह हमारे लिए बनाने गया है। और ये उनके लिए है जिन्होंने अपने जीते जी इस भवन में, इस मंदिर में अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया। और कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 3:16 जब पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया में व्यभिचार का पाप फैल चुका था, व्यभिचार आ चुका था। और संत पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर भी उसका नाश करेगा। अगर आपने जीते जी अपने जीवन में यीशु को स्वीकार किया, हर पाप से, बुराई से बचकर यीशु के पीछे चलने का फैसला लिया, तो ये मंदिर में कभी पाप प्रवेश न करने पाए। और जब इसमें पाप कभी प्रवेश नहीं करेगा तो वो घर स्वर्ग में हमें पक्का वो गिरने वाला नहीं है। उस मंदिर में, उस भवन में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, रोना नहीं है, क्लेश नहीं है। उस भवन के अंदर हमेशा का आनंद है, हमेशा की शांति है। लेकिन प्रियो, जीते जी ये भवन इसलिए बनाया गया कि आप प्रति रविवार को इस मंदिर में, भवन में आकर परमेश्वर की प्रस्तुति करें। जब तक यीशु नहीं आता, आप प्रभु के भवन में आए, आराधना करें, जुड़े रहें। और इस भवन को पवित्र, अति पवित्र स्थान में जब हम जाएंगे प्रभु के कदमों में, तो वो हमें इस भवन को अंदर से सुंदर बनाता चला जाएगा। और एक दिन उस भवन में, यहाँ पर भूख और प्यास ना होगी, हम वहां प्रवेश करेंगे। 3 मंदिर हैं, एक सुलेमान का बनाया हुआ, एक परमेश्वर का बनाया हुआ, मैं और आप, और तीसरा मंदिर स्वर्ग में बना है। और जो स्वर्ग में बना है उसका रास्ता सोने का है। जो स्वर्ग में बना है वहां पर बिजली का बिल नहीं है, वहां पर पानी का बिल नहीं है। जो स्वर्ग में बना है वो यीशु मसीह तैयार करने गया है। एक दिन आएगा और हमें उस भवन में, जब हमें उस भवन में ले जाएगा, जैसे शिबा की रानी सुलेमान के बनाए हुए भवन को देखकर हैरान हो गई, हम भी कहेंगे यार इतना सुंदर भवन यीशु ने बनाया। उस सुंदर भवन में हमेशा का आनंद होगा, हमेशा का आनंद होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज कहें, प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर बन जाए, मेरा मन तेरा मंदिर बन जाए। और इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर के अंदर प्रभु आप प्रवेश करें। इस मंदिर के अंदर आपकी उपस्थिति रहे, इस मंदिर के अंदर प्रभु आपकी हुजूरी रहे। सब हाथ उठा के प्रार्थना करें।
अपनी आंखों को बंद रखें। जितने भी प्रभु के दास और दासी यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा बहनों में एक प्रभु की दासी और भाइयों में एक प्रभु के दास यानी कि पास्टर, 2 जन प्रार्थना करेंगे। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है जरूर इस भवन के लिए प्रार्थना करें कि जितने भी लोग इसमें प्रवेश करें उनका जीवन एक पवित्र जीवन होने पाए और एक दिन वो स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। कोई भी एक पास्टर प्रार्थना करे प्लीज। धन्यवाद सेनाओं का परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के प्रभु इस दोपहर का समय, ये घड़ी प्रभु जी, ये समय खुदावन स्वर्ग में प्रभु अंकित किया जा रहा है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरे दास का एक स्वप्न था परमेश्वर, उनकी इच्छा थी प्रभु जी के तेरे लिए एक भवन बनाए। मेरे परमेश्वर बहुत सारे लोगों ने प्रभु इनमें योगदान दिया है। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रभु जी योगदान दिए हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके खुदावन खत्ते यीशु मसीह तेरे स्वर्गीय भंडार से भर दिया जाए। विशेष खुदावन दुआ करते हैं प्रभु, जैसे आपने खुदावन एलीसा को प्रभु दुगने सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, वैसा ही प्रभु जी तेरे दास कुंदन पुरेना को प्रभु इस भवन में परमेश्वर पिता तेरे आगमन तक दुगने आमद सामर्थ के साथ प्रभु इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग प्रभु जब यहाँ आए खुदावन, जब तेरे भवन में घुसे प्रभु जी, उन्हें शांति सुकून महसूस होने पाए। परमेश्वर इस जगह में प्रभु जी खुदावन तेरी आत्मा काम करे, और जैसा आपने कहा परमेश्वर पिता कि मैं उस तंबू में, उस निवास स्थान में हमेशा रक्षा करने के लिए घूमता रहूंगा। मेरे परमेश्वर तो अपने दूतों को भेज प्रभु जी, खुदावन यहाँ के सेवक, यहाँ के लोगों को प्रभु जी वे रक्षा हिफाजत करे। परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आए हुए तमाम तेरे प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सब तेरे दास होने के नाते इस भवन को और तेरे दास को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष देते हैं, आमीन। मेरे परमेश्वर तेरे खादम को तेरे हाथ में देते, कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं पिता। इस भवन को कंप्लीट होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोगों ने काम किया, पैसा लगाया, हर तरीके से काम किया, सबको आशीष और आशीष देना प्रभु जी, हालेलुया। मेरे परमेश्वर जितनी भी प्रार्थना इस भवन के अंदर की जाए, हर प्रार्थना का उत्तर तू देने वाला परमेश्वर है। और मेरे परमेश्वर पिता आए खुदावंद इस भवन के अंदर लोग पांव रखते ही उनका जीवन यीशु के नाम से बदलना शुरू हो जाए। रास्ते में आते हुए लोग उनके मन का परिवर्तन होने पाए, चंगाई होने पाए, छुटकारा होने पाए, उद्धार होने पाए, शांति आने पाए, आनंद आने पाए। पुत्र दास को सिर से लेकर पांव तक अभिषेक करते हैं, एक बड़े अभिषेक के नीचे लेके आते हैं। बड़ी सामर्थ्य इस पलवट से बहने पाए, इस से बहने पाए, यीशु के नाम से बड़ी गवाही बनने पाए। आज से प्रभु गाढ़ा अभिषेक बहता चला। धन्यवाद देते प्रभु, अभी भी जो काम बाहर बाकी है प्रभु वो कंप्लीट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप आशीष दे, अनुग्रह करें और आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम सब पास्टर्स खादम मिलकर प्रभु तेरे दास को ब्लेस करते हैं। आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपने परिवार को आशीष आए यीशु के नाम से। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगत और हिफाजत अब से लेकर अब तक हमेशा हमेशा तक तमाम सेवकों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ और इस भवन के अंदर हमेशा हमेशा तक होती रहे।